हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर लोकेश सर आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम स्पोन में स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमने जो 27 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक जो भी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं उनमें ये जो क्वेश्चन है नाव धारा के बार बार रिपीट हो रहे हैं और ये क्वेश्चन को बच्चा बहुत बड़े लेवल से कर रहा है। हम इसको मात्र 30 सेकंड में करना सीखेंगे क्योंकि ज्यादा मेथड के क्वेश्चन नहीं है, मात्र 30 सेकंड में आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पहला, इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। क्वेश्चन कह रहा है यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे है, धारा का चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे, हमें क्या करना है। सबसे पहले बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। हमें यहां पर शांत जल में जो चाल दी है तैराक की वो कितनी है 9, धारा का जो वेग दिया है वो कितना दिया है 5। हमसे पूछा क्या गया है, यानी हमसे पूछा है धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल तैराक की चाल याद कीजिए। ये तो हो गई धारा के अनुकूल और ये हो गई धारा के प्रतिकूल। अगर हमें ये वाली दूरी निकालनी है तो इन दोनों को ऐड कर देना है, यानी 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। अगर हमें ये वाली निकालनी है तो इन दोनों को घटा देना है, यानी 9 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास में पूछा क्या है प्रतिकूल, तो प्रतिकूल कितनी है 4 और 14, जो भी हमारा ऑप्शन होगा यानी बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। मात्र 10 सेकंड में क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक नाविक धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 12 किलोमीटर नाव चलाता है तो धारा की चाल याद कीजिए। सबसे पहले हमें करना क्या है, वही करना है। यहां पर हमें लेना है बोट, यहां पर लेना है वाटर, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। अब जो चल रहा है हमारे पास में 10 मिनट में कितनी दूरी चल रहा है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, हमें निकालनी है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी हमें कितनी दी गई है 2 और समय कितना दिया है 10। मिनट को घंटे में बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से 0 यानी हमारे पास में जो धारा के अनुकूल जाएगा वो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहा है कि 2 घंटे में कितना चल रहा है, यहां हमें मिनट में नहीं दिया इसलिए 60 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहां पर डायरेक्ट 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 बार चला गया। पूछा क्या गया है धारा की चाल। जब भी हमें यहां पर कोई भी मान निकालना है, अगर ये वाला मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग दे देंगे तो इसको हम जोड़ लेते हैं। सबसे पहले 12 और 6 कितना हो गया 18, 18 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 9। ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हमें ये वाली निकालनी है, यानी ये जो हमारे पास है धारा का वेग, किसका वेग है धारा का वेग। धारा का वेग जब भी निकालना है इन दोनों का डिफरेंट करना है। इन दोनों का डिफरेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 और 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3। चाहे हम इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं कि 9 में क्या जोड़ें कि 12 हो जाए, तो 3 जोड़ेंगे। हमसे पूछा क्या गया धारा का वेग, तो हमारे पास में 3 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट आंसर हो गया। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक नाव धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। यानी हमारे पास में सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला कहें मेथड कहें, सबसे पहले यहां पर लिखना है बोट, वाटर और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। यानी ये धारा के अनुकूल, ये धारा के प्रतिकूल, ये शांत जल में चाल और ये हमारे पास में वाटर यानी धारा का वेग। अब एक धारा की दिशा में चल रहा है 5 घंटे में 55 किलोमीटर, तो 5 से काटेंगे तो हमारे पास धारा की दिशा में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि हमारे पास चाल निकालने के लिए आता है दूरी बटे समय। ये दूरी हमारे पास 55 दिया गया है, समय हमें दिया 5, तो 5 से 55 को काटेंगे 11 बार। जबकि धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में 11 घंटे लगते हैं, 11 से 55 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा। आई होप क्लियर। कह रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल निकालनी है। स्थिर जल में मतलब इसका मान हमको निकालना है, ये वाला मान हमको निकालना है। करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 और 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 किलोमीटर पर आवर, यानी 8 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट आंसर। यानी हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा हमारे पास में दिख नहीं रहा है तो मैं दूसरे पेन का उपयोग करके आपको बता देता हूं। एक बार देख लीजिए कैसे मैंने किया है। यहां पर हमने करना कैसे है, इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और 5 16 और 16 में हमें 2 का भाग देना है तो क्या आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट आंसर। यानी ए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा राइट।
आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है एक नाविक नदी के बहाव की ओर 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर नाव चलाता है। हमें सबसे पहले वही करना है, यहां पर लिखना है बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। ओके, यहां पर जो चल रहा है हमें यहां पर जो चाल निकालनी है, चाल का फॉर्मूला मैं आपको लिख भी देता हूं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी कितनी है 30। अच्छा, हमें जो समय दिया है वो कितना दिया है 3 घंटे, और 45 को क्या लिख सकता हूं, मेरे पास में 45 बटे 60 लिखूंगा, तो 15 × 45, 15 चौको 60, यानी हमारे पास 3 चौक 12, 12 3 15 बटे क्या आ जाएगा 4। 15 बटे 4 का मैं भाग दे दूंगा, 15 बटे का 4 कहां चल जाएगा ऊपर, तो मेरे पास इसको 15 दूनी 30, यानी हमारे पास में 12 किलोमीटर पर आवर आ गया। 12 किलोमीटर पर आवर किस में आई है, ये आई है हमारे पास में नाविक की बहाव की ओर, यानी ये जो आई है हमारे पास धारा के अनुकूल, यानी डाउन स्ट्रीम जो आई है चाल वो आई है 12। अब वो कह रहा है बहाव के विरुद्ध 2 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहां पर जो दूरी है वो 30 थी और यहां पर जो है कितनी है 15। वही हम करेंगे, हमारे पास में जो दिया है अपन को 15, इसमें हमें किसका भाग देना है 2 घंटे, और हमारे पास में कितना है 30 मिनट। तो देखो 2 घंटे 30 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं, आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 घंटे तो है ही, 30 मिनट को मैं यानी बदल सकते हैं, तो 1/2, और मैं बदलूंगा तो 2 दूनी 4, और एक 5 बटे कितना आ जाएगा 5 बटे का कहां चल जाएगा 2, 5 या 15, और ये आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब हमें करना क्या है, पूछा क्या गया है, स्थिर पानी में नाव की गति तथा बहाव के विरुद्ध गति ज्ञात कीजिए। अब हमें सबसे पहले तो करना है स्थिर पानी में, स्थिर जल में, यानी ये वाली हमें निकालनी है और ये वाली निकालनी है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, 18 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9। अगर हमें 9 से 12 पे जाना है तो कितना जोड़ेंगे 3, तो ये हमारे पास में 9 और 3 आ रहा होगा, हमारे पास में 9 और 3, 9 और 3 नहीं आ रहा, देख लेते हैं कि गलती तो नहीं हो गई। ये हमारे पास 12 आ चुका है, 15 दूनी 30, ये आ गया 8, ये आया था 8 किलोमीटर। देखो हमने ये जो गलती कर दी यहां से, ये हमारे पास में कितना आया था 8। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा 7। देखो 8 और 6 14, और 14 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 7। 7 से 8 करना है, 1 जोड़ दूंगा, यानी हमारे पास में 7 और 1, 7 1, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किस तरीके से हमें करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ना है। एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में लिए गए समय की तुलना में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 1/3 समय लेती है, 1/3 समय लेती है। इसको हमें करना है, देखो सबसे पहले हमें वही लिखना है, यहां पर बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। आसानी से करना है कि जो एक नाव एक निश्चित दूरी तय करने में प्रतिकूल समय में लिए गए समय की तुलना में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 1/3 समय लेती है। एक स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति याद कीजिए। यानी ये हमारे पास में 1 है, तो ये हमारे पास में कितना समय लेगी 3। अगर हमें ये 3 समय है तो ये कितना लेगी 1, क्योंकि आपको पता है, सॉरी ये 1 है तो ये कितना है 3। क्यों, क्योंकि आपको पता है धारा के अनुकूल चलने में कम समय लगता है और धारा के प्रतिकूल चलने में क्या लगता है ज्यादा समय लगता है। अगर हमें समय का उल्टा कर दें तो 3 और 1, ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास आ चुका है चाल। अगर हमें निकालना है, क्या पूछा उसने, एक तो हमें निकालना है स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल निकालें, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, और 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है। अगर हमें निकालना है धारा की गति, धारा की गति निकालनी है तो कितना आ जाएगा 2:1, 2 यानी डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस पर हमें वर्क करना है।
एक आदमी स्थिर जल में 18 किलोमीटर की चाल से नाव चला सकता है। उसे नदी की धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय से दुगना समय लगता है, तो धारा की चाल याद कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन किसी भी प्रैक्टिस सेट, मतलब आगे जो भी रेलवे ग्रुप डी का पेपर होगा उसमें देखने को आसानी से मिल सकता है। हमें लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये तो हो गया बॉट स्ट्रीम वाटर, और ये हमारे पास में हो गया डाउन स्ट्रीम, और ये हो गया अप स्ट्रीम। सबसे पहले एक आदमी को स्थिर जल में जो चाल दी गई है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। यदि उसे धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में, धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय से दुगना समय लगता है, यानी यहां दुगना समय लगता है, यहां एक समय लगता है, क्योंकि यह आपको पता होना चाहिए कि जब धारा के प्रतिकूल हम चलते हैं, धारा के जब विरुद्ध हम चलते हैं तो हमें टाइम ज्यादा लगता है, और धारा के अनुकूल चलते हैं यानी धारा की दिशा में चलते हैं तो हमें कम समय लगेगा, और धारा के विरुद्ध चलेंगे तो हमें ज्यादा समय लगेगा। हमने दो ये रख दिया टाइम। आपको पता होना चाहिए टाइम का जो उल्टा होता है वो होता है चाल। ये हमारे पास में 2 हो गया, ये हमारे पास में कितना हो गया 1। अगर हमें इसका मान निकालना है, इसका मान निकाल, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 का मैं आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा 1.5, और अगर मैं 1.5 में क्या जोड़ू कि 2 हो जाए तो ये 0.5 जोड़ दूंगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, दिया क्या है, हमें दिया है स्थिर जल में चाल। स्थिर जल में हमें चाल जो दी है वो कितनी दी है, 18 दी है। कितनी दी है, 18 हमको दी हुई है। ये इसका कितना गुना है, ये इसका 12 गुना है। कितना गुना है, 12 गुना है। आप करके भी इसको देख सकते हो, मैं करूंगा यहां पर आपको बता देता हूं। देखो 12 पंजो 60 की 0 हासिल लगी 6, और 12 आए कम 12, और 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18। आई होप क्लियर। तो ये कितना गुना हो गया, इसका 12 गुना हो गया। ठीक है बच्चा, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ये इसका 12 गुना हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, धारा की चाल। तो धारा की चाल ये है, इसको भी हम किससे गुणा कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 पंजो 60, तो यानी 6 किलोमीटर पर हावर विल बी द करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी बी ऑप्शन यहां पर क्या होगा, राइट ऑप्शन। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे आसानी से बन जाएगा। देखो, एक स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाने वाले एक गोताखोर को धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने में तुलना में धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर आने में दुगना समय लगता है, तो प्रतिकूल गोताखोर को गति क्या होगी। सबसे पहले हमें करना क्या है, वही लिखना है। ये लिखना है बॉट स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। अब हमें दुगना समय कहां लग रहा है, देखो ये लग रहा है दुगना समय लगता है, यहां दुगना समय लगता है या 1। अगर हम इसका ऐसे करेंगे तो 2 1 आ जाएगा। आई होप क्लियर। इनका ये रेशियो बनाने का एक तरीका है, अच्छे लेवल से करने का एक तरीका है। अब हमसे कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल गोताखोर को गति याद कीजिए। हमें सबसे पहले निकालना क्या है, अगर हमें इसका मान निकालना है, इसका मान हमको निकालना है तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5, 1.5 में जोड़ेंगे तो 0.5। ठीक है भाई, ये 1.5 कैसे आया, मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा और इन दोनों को जोड़ने पर आया 3, 3 का आधा कितना कर दिया मैंने 1.5। 1.5 में क्या जोड़ू कि 2 आ जाए तो 0.5 हो गया। ठीक है बच्चा, हमें सबसे पहले करना क्या है कि 50 किलोमीटर जाने में अब हमें यहां से निकालना है गोताखोर द्वारा की गई गति क्या है, गति निकालनी है, चाल निकालनी है। चाल का हमें क्या निकालना है, मान। हमें यहां पर आने और जाने में जो समय लग रहा है, तो हमारे पास कितना समय पूछा है, आ गया समय कितना 1.5, 1.5 आ चुका है ना, ये आ चुका। धारा के प्रतिकूल गोताखोर की गति याद कीजिए, धारा के प्रतिकूल जाना है, इधर की तरफ हमको जाना है, उसमें हमें कितना समय की दूरी लगेगी। अब देखो इसमें करना कैसे है कि हमें स्थिर जल में जो चाल दी है वो कितनी दी है, स्थिर जल में हमें चाल दी है कितनी 3। भाई ये दे रखा ना इसका मान, ये इसका कितना गुना है 2 गुना। हमसे पूछा क्या है, धारा के प्रतिकूल गति क्या है, इसका मान पूछा है, इसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। यानी हमारे पास डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखो क्वेश्चन पढ़ना है पहले, उसके बाद में स्थिर जल में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। वह धारा के अनुकूल 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में और वापस आने में कितना समय घंटों में लेगी। छोटा सा क्वेश्चन है, केवल बनाने का प्रयास करेंगे, बन जाएगा। यहां आपको लिखना है बॉट, वाटर, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। बस ये आपको रेशो बनाने का तरीका थोड़ा आना चाहिए। हमें स्थिर जल में जो चाल है वो कितनी है 18, और धारा का जो चाल दिया है वो कितना दिया है 3। अगर हमें इसका मान निकालना है तो कितना आ जाएगा 21। भाई इसको ये निकालना है तो इन दोनों को जोड़ना है। अगर इसका मान निकालना है इनको घटा देना है, इनको घटा देंगे हम तो कितना बचेगा हमारे पास में, बचेगा 15। अब देखिए पूछ क्या रहा है, यानी एक वह धारा के अनुकूल 105 किलोमीटर दूरी तथा तय करने में तथा वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 105, 105 में यहां पर भी 21 का भाग दे दूंगा, प्लस में 105 में यहां पर भी मैं 15 का भाग दे दूंगा। अब देखो तो यहां से काटूंगा तो 21 पंजो कितना हो जाएगा 105, और 15 सन तो 105, तो 12 क्या आ जाएगा 12 घंटे विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा राइट। ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक मोटर बोट को धारा के अनुकूल जाने में 18 घंटे लगते हैं, समान दूरी तक वापस आने में 36 घंटे लगते हैं। नाव की स्थिर जल में चाल तथा धारा की दिशा में चाल का अनुपात याद कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको आने वाली कोई भी ग्रुप डी की परीक्षा होगी ना उसमें आपको देखा जा सकता है, चाहे वो आपको 12 तारीख को मिल जाए, 13 तारीख को मिल जाए, किसी भी एग्जाम, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। सबसे पहले आपको जमाना है, मैंने जो फॉर्मूला बताया उसमें आपको मान रखना है। ये तो हो गया बॉट स्ट्रीम, ये हो गया हमारे पास में वाटर स्ट्रीम, ये हो गया डाउन स्ट्रीम, ये हो गया अप स्ट्रीम। ये अनुकूल ये प्रतिकूल थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा पढ़ना है अच्छे से, और इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो भी हम यूट्यूब पे बना देंगे बहुत जल्दी, तो उसको आप देख लेना। सबसे पहले जो कह क्या रहा है कि एक मोटर वार को धारा के अनुकूल जाने में 18 घंटे लगते हैं, यहां 18 घंटे लगते हैं और वहां 36 घंटे लगते हैं। ठीक है, यही उसने कहा है। इसको मैं काट लूं तो 1:2 आ जाएगा। अगर मुझे इसका उल्टा कर दूं, ये टाइम का रेशियो है, किसका रेशियो है टाइम का। अगर टाइम का रेशियो का उल्टा कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा चाल, तो मेरे पास अगर 2 और यहां कितना आ जाएगा 1। आई होप क्लियर। अब हमसे कहा क्या है, उसने पूछा है कि नाव की स्थिर जल में चाल और धारा की दिशा में चाल याद कीजिए। सबसे पहले हमको जो करना क्या है, इन दोनों को जोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 3 का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5। इन दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास या हम कह सकते हैं ये आ जाएगा 0.5। ठीक है, आ चुका है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई हमें परेशानी नहीं है। इसको हम काटना चाहें तो काट सकते हैं, 1 0 से 1 0, 5 से देखो आसानी से इसको काटना कैसे है, मैं आपको काटना बता देता हूं। पॉइंट से क्या कट गया, मेरे पास पॉइंट कट चुका है, तो ये 15 हो गया, ये 5 हो गया। 5 से काटूंगा तो मेरे पास 5 15 और 5 से कम 5, यानी 3:1 आ रहा होगा। 3:1, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बनाने का तरीका होना चाहिए, क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा। शांत जल में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे जबकि नदी की 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो बह रही है, और धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय समान दूरी अनुकूल तय करने में लगने वाले समय से 6 घंटे अधिक है, तो दूरी याद कीजिए। हमसे यहां पर डिस्टेंस पूछा गया है, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ज्यादा दम नहीं है, उसी तरीके से उसी पैटर्न को फॉलो करना है। यहां पर हमको लिखना है बॉट, यहां पर लिखना है वाटर, यहां पर लिखना है डाउन स्ट्रीम, यहां पर लिखना है अप स्ट्रीम। बस यहां पर जो दिए शांत जल में चाल है वो कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। अगर हम बात करें तो धारा का जो वेग है वो है 8, अगर हम जोड़ देंगे तो 28, और अगर हम बात करें तो यहां आ जाएगा 12। भाई घटा दें, इनको जोड़ेंगे तो 28 और 12 में 20 में से 8 घटा देंगे तो 12। अब वो कह क्या रहा है, उसको पढ़ना है क्वेश्चन को। धारा के प्रतिकूल निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय, और ये जो समय है उसका अंतर कितना है 6 घंटे का अंतर दिया गया है। कितने का अंतर दिया गया है 6 घंटे का। एक बात बताओ, यहां पर मैं टाइम का रेशियो निकाल लेता हूं, ये स्पीड का रेशियो है, तो उल्टा कर देता हूं तो यह आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 28। ठीक है, करना कैसे है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको काट लेना है। काट लेते हैं,
किससे कट रहा है? 4 से काट लेंगे, 4 तिया 12 और 4 संत्यो 28। इनका जो डिफरेंट है वो कितने का? 4 का। और इसकी जो वैल्यू हमको दी है वो कितना दिया गया? 6 घंटे। कितना दिया गया है? 6 घंटे दिया गया है। अब ये इसका कितना गुना है? ये इसका कितना गुना है? तो ये 1.5 गुना है। कितना गुना है भाई? 15 चौको 60, तो ये इसका कितना गुना हो गया? 1.5 गुना हो गया। हमसे क्या पूछा है? उसने पूछा है दूरी याद करनी है। क्या याद करनी है? दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? यानी डिस्टेंस। हम कह सकते हैं कि जो दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। ठीक है, हमारे पास में चाल भी है और हमारे पास में समय भी है। ये 1 यूनिट की वैल्यू है। कितने यूनिट की वैल्यू है? 1 यूनिट की। हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है? 3 यूनिट की। हम क्या करेंगे? 28 तो हमें चाल दिया है, चाल इंटू समय कितना है? 3, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1.5। तो 1.5 से हम इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। आसानी से गुणा कर देंगे इसको गुणा करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है? पॉइंट हटाएंगे तो नीचे चल जाएगा 0। ठीक है, यहां से काट लेते हैं इसको। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, सॉरी 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। इसको 2 से काटेंगे तो 14। अब ये रहेंगे 3 तिया 9, और हमको पता है कि ये 9 हो गए, यानी 14 इंटू 9, और 14 नंबर 126, यानी ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। मैं थोड़ा अच्छे लेवल से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि कोई गलती आपसे ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, धारा की दिशा में जाते हुए एक नाव को 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विपरीत नाव चलाने में 28 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो नाव की शांत जल में, ये शांत है, शांत जल में और धारा की चाल याद कीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है, बन जाएगा आसानी से। देखो हमारे पास में आपको बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम आपको दिया क्या है? सबसे पहले आपको दिया गया धारा की दिशा में नाव चलाते पर, ये धारा की दिशा हो गई, ये तो हो गए 32 किलोमीटर पर आवर, जबकि धारा के विपरीत दिशा में हो गया 28 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाव की शांत जल में चाल, शांत जल में चाल निकालना, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ना है तो कितना हो गया? 60। कितना हो गया? इन दोनों को जोड़ेंगे 60, और 60 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। 30 में क्या जोड़ू? 32 हो जाए 2, तो ये हमारे पास में आ गया 30 किलोमीटर पर आवर, और क्या आ जाएगा? और 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? 30 और 2, यानी बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। हमारे पास बी ऑप्शन यहां पर आसानी से आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बन जाएगा बनाने का, यदि आप प्रयास करेंगे आसानी से बन जाएगा। एक मोटर बोट बहवाव की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेती है। बिल्कुल बन जाएगा। यहां आपको क्या जमाना है? बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ये आपको हर जगह लिखना है। आपको अच्छे ये कॉन्सेप्ट एक बार आपको समझ में आ गया ना, आप चाहे कैसा भी क्वेश्चन बना लो, बोट स्ट्रीम का आपसे क्वेश्चन 99% आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, अब वो चल रहा है, एक मोटर वाहन धारा बहवाव की दिशा में चलने पर 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे लगते हैं। तो हमारे पास चाल क्या आ जाएगा भाई? 2 से काटूंगा तो क्या आ जाएगा? 4.5। ठीक है, अब कह रहा है तथा बहवाव के विपरीत दिशा में दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं। यानी इसी दूरी को अब हम 9 में क्या करेंगे? 6 का भाग देंगे, तो 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.5। ठीक है, अब क्या पूछा है? स्थिर पानी में बोट की चाल याद कीजिए। स्थिर जल में पानी की चाल, इसको जोड़ दें। देखो ये जोड़ने पर कितना आ जाएगा? आपको पता है, आधा आधा 1 हो गया, और 4 और 1 5 हो गया, 6 हो गया। 6 का यदि हम आधा कर दें तो कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। तो हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है बच्चे को समझ में आ रहा होगा, कोई ज्यादा बड़ी चीज हम यहां नहीं बता रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन अच्छा कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास करेंगे बन जाएगा। एक आदमी धारा के विपरीत दिशा में 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खेता है। भाई 3/4 जो भाग है वो कितने में चल रहा है? हमारे पास में कितने में चल रहा है? 15 मिनट में, यानी 1/15, 15 का भाग देंगे ना तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर हमें चाल निकालने, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, लेकिन मिनट में है इसलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से। ठीक है, काट ले आसानी से, 15 चौका 60, 4 से क्या कट गया? 4। वो पहले हम जमा लेते हैं। ये हमारे पास बोट स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। एक आदमी धारा के विपरीत दिशा में 15 मिनट में
3/4 किलोमीटर नाव खेता है। तो आपको पता है डिस्टेंस जो हमारे पास आई वो कितनी आई, वो जो चाल आई वो आई 3 किलोमीटर पर आवर में। कितनी आई? 3 किलोमीटर पर आवर। मैंने काटा 3/4, 1/15 और यहां से मैंने 60 से मल्टीप्लाई करा, 15 चौको 60, 4 से 60 कट गया। अब देखो अब क्या कह रहा है, उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। यानी 3/4 दूरी को तय करने में 1/10 और वही 60, 0 से 0, इसको आसानी से हम काट लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये हो गया हमारे पास में 9 और 9/2 यानी 4.5। ये हमारे पास में आ चुका है 4.5। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, उसकी शांत जल में चाल और धारा की चाल। एक तो हमें शांत जल में चाल, एक हमें निकालना धारा की चाल। शांत जल में चाल निकाल, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7.5/2 लगाने की जरूरत नहीं, कट जाएगा। अगर हमें निकालना है, इन दोनों को घटा लेंगे, इन दोनों घटाएंगे 1.5। देखो पॉइंट से हमें क्या कट गया, पॉइंट से हमारे पास में पॉइंट खत्म हो गया है, तो हमारे पास में 15 एकम 15, 15 5 75। पूछा क्या है हमसे, क्या रेशियो पूछा है, उसने पूछा है शांत जल में चाल और धारा की चाल। शांत जल में चाल कितनी है 5, धारा की चाल कितनी है 1, 5:1। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो गया। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं अगर बच्चा बनाने का प्रयास करेगा। कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़ना है, आसानी से लगाना लग जाएगा। एक नाव की गति धारा की गति की 7.5 गुनी है। धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल गति का अंतर 4 है, किलोमीटर पर आवर है। तो नाव की धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले हमें इसको जमाने के लिए वही बॉट, वाटर, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का प्रयोग करना है। हमसे जो दिया है कि नाव की गति, नाव की जो गति है, शांत गति की बात कर रहा है, नाव की गति धारा की गति की 7.2 गुनी है। लेकिन इसका मान हम क्या माने, अभी मानेंगे नहीं, क्वेश्चन को थोड़ा आगे पढ़ना है। हमें दिया है धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल गति का अंतर 4 है। इन दोनों की गति का अंतर 4 है, हमें अंतर दिया है, अंतर में 2 का भाग दे दे तो ये वाली दूरी आ जाएगी ना, किसकी, धारा का वेग आ जाएगा। हमें जो अंतर दिया है 4, 4 में मैं 2 का भाग दे दूंगा तो इसका मान मेरे पास 2 आ जाएगा। अब इसका मैं 7.5 गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा 15। बिल्कुल सही है। अगर मुझे ये वाला मान निकालना डाउन स्ट्रीम तो क्या जोड़ूंगा 15 और 2 17 और इसको मैं घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा 13। पूछा क्या गया है, नाव धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब आपको पता है अप स्ट्रीम में जो आपको चाल आई है वो किलोमीटर पर घंटे में आई है ना, तो 1 घंटे में 13 किलोमीटर चलता है ना, तो यही पूछा है उसने। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 13 किलोमीटर पर आवर, यानी 13 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और यही हमारे पास चाल है। क्योंकि उसने 1 घंटे के लिए पूछा, इसलिए आप 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही आएगा। अगर ये पूछ लेता यहां पर 2 घंटे में क्या होगा, तो 13 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो 26 किलोमीटर की दूरी हमारे पास में आती। ठीक है बच्चा, कोई ज्यादा समस्या की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास करोगे बन जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि परसेंटेज इसमें थोप दिया है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको पता है परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है, यानी मैं इसको 5/1 लिख सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको करना कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना। एक नाव की धारा के प्रतिकूल गति 18 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक तो प्रतिकूल दे रखा है हमको, यहां पर मैं जमाऊंगा बॉट स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ये आपको जमाना है, हर जगह आपको लिखना है, नोट डाउन करना है बस। इसके बाद में हमें दिया क्या है, एक नाव की धारा के प्रतिकूल गति है जो 18 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आपको 18 दिया गया है, 18 किलोमीटर पर आवर आपको दी गई है। अब कह रहा है जो धारा की गति से 500% अधिक है। 500% का मतलब अगर मैं इसको x मान लूं, ये 1 से 5 की वृद्धि हुई तो ये कितना होगा 6, 6x बराबर 18 है। कितना है